Hello student, here is your English teacher from Nexus Schooling System. Yes student, now we talk about English book of class 3. Now open your books. Here is your index. We study about the unit time on page number 42. Unit 5 time. Now we talk about the unit time. ठीक है, टाइम क्या होता है? टाइम होता है वक्त. What time is it? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि अभी टाइम क्या हो रहा है. ठीक है, तो टाइम जो है स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाए तो फिर वापस नहीं आती. ठीक है, तो हमें इस टाइम को जो है वो बहुत सोच समझ के जो है वो वेस्ट करना चाहिए. अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो उसको वेस्ट ना करें, बल्कि उसको क्या करें, हम अपने अच्छे यूज़ में लाएं, जिससे क्या हो, हमें बहुत सारा फ़ायदा हो. तो यहाँ पे हम जो है वो आरिफ की बात करेंगे और आरिफ की जो रूटीन बनी हुई है डेली बेसिस पे कि वो किस वक्त क्या काम करता है. तो बेसिकली आप लोगों की भी ऐसी कोई रूटीन होगी कि आप भी सुबह उठते होंगे, देन आप जो है वो स्कूल के लिए रेडी होते होंगे, नाश्ता करते होंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जो है वो स्कूल के लिए जो है वो स्कूल रवाना होते होंगे. तो इसी तरह क्या होता है, हर चीज़ का जो एक प्रॉपर टाइम होता है, जो हमने क्या करना होता है, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम के साथ मैनेज करना होता है. तो ये हमारी क्या होती है, एक डेली रूटीन होती है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्री रीडिंग डिस्कशन में क्या है कि व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, अभी क्या वक्त हो रहा है. व्हाट डू यू डू ऑन द वीकेंड एट दिस टाइम, और आप क्या कर रहे होते हो अपने वीकेंड पे इस वक्त. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हम आरिफ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप भी अपने बारे में लिखिएगा कि आप जो है वो डेली बेसिस पे आपकी क्या रूटीन है और आपकी वीकेंड की रूटीन क्या होती है. ठीक है, तो मैं आपको ये चैप्टर रीड करवाऊँगी, यूनिट जो है वो रीड करवाऊँगी, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो है अपनी डेली रूटीन और या फिर आपने अपने टाइम को कैसे जो है वो शो करवाना है. ठीक है, नाउ हेयर इट इज़ 6 o'clock, 6 बज रहे हैं. आरिफ इज़ वॉकिंग अप, और आरिफ जो है वो क्या है, जाग गया है या जाग रहा है. ठीक है, इट इज़ 7 o'clock, अब क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं. आरिफ इज़ वॉकिंग टू स्कूल, और आरिफ कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है. ठीक है, हेयर इज़ इट इज़ 1 o'clock, और जब 1 बज गया है तो अब आरिफ क्या कर रहा है, आरिफ इज़ टेकिंग अ बस. आरिफ जो है वो बस का वेट कर रहा है या फिर बस ले रहा है या फिर बस के लिए जो है वो बस में चढ़ रहा है. ठीक है, इट इज़ 2 o'clock, अब क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं और आरिफ क्या कर रहा है, इज़ ईटिंग लंच. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है इट इज़ 3 o'clock, 3 बज रहे हैं. आरिफ इज़ डूइंग इज़ होमवर्क, और आरिफ क्या कर रहा है, वो अपना होमवर्क कर रहा है. तो इसी तरह आप लोगों के भी जो है वो टाइम बना हुआ होगा कि आप सुबह कितने बजे उठते होंगे, फिर आप जो है अपना ब्रेकफास्ट कब करते होंगे, देन आप स्कूल आते होंगे, फिर स्कूल से वापस जब घर जाते होंगे तो फिर आपको क्या टाइम हो जाता है, और फिर आपकी लंच टाइमिंग क्या है, उसके बाद जो आप अपना होमवर्क कब करते हो या फिर आप ट्यूशन कब जाते हो. तो ये सब क्या है, आपकी डेली रूटीन की टाइमिंग होती है, आपने उस टाइम को जो है वो मैनेज करना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है इट इज़ 5 o'clock, आरिफ इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अब क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं और आरिफ क्या कर रहा है, खेल रहा है क्रिकेट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ 7 o'clock, आरिफ इज़ वॉचिंग टीवी, और 7 बजे जो है वो आरिफ क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है. इट इज़ 9 o'clock, आरिफ इज़ रीडिंग अ बुक. अगेन जो है आरिफ क्या कर रहा है, वो रीडिंग अ बुक कर रहा है कि उसने रीड के लिए भी एक टाइम जो है वो मुकर्रर किया हुआ है, मखसूस किया हुआ है कि वो इस टाइम जो है वो रोज़ाना क्या करेगा, रीडिंग करेगा. ठीक है, तो आई होप कि आप भी रीडिंग करते होंगे. अगर आप नहीं करते तो अब से करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको जो है वो एक चीज़ पढ़ना आ जाए या फिर आपको कोई भी चीज़ जो है वो आराम से आप पढ़ सकते हो अगर आप रीडिंग की अपनी हैबिट बनाओगे तो. ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट. इट्स एट 10 o'clock, आरिफ इज़ स्लीपिंग, और आरिफ की सोने की टाइमिंग क्या है कि वो 10 बजे सो जाता है. अब आप में से तो कोई 10 बजे नहीं सोता होगा, ये मुझे तो लगता है कि आप लोग लेट नाइट ही सोते होंगे या फिर 10 बजे के बाद ही सोते होंगे. कुछ बच्चे होंगे जो फिर जल्दी सो जाते होंगे. इस तरह जो है वो हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती है, तो आपने क्या करना है, अपनी रूटीन के बारे में लिखना है. ठीक है, इसी तरह जिस तरह आरिफ की रूटीन मैंने आपको बताई कि आरिफ इस टाइम क्या करता है और इस टाइम आप क्या करते हो, आपको जो है वो लिखना है. अब यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, मैच व्हाट आरिफ इज़ डूइंग टू द करेक्ट टाइम.
आपने क्या करना है कि मैच करना है कि आरिफ जो है वो करेक्ट टाइम, मतलब कि आरिफ का जो वक्त है वो किस वक्त किस काम कर रहा हो, क्या काम कर रहा होता है, उसको मैच करना है। लाइक आरिफ इज़ स्लीपिंग, तो आरिफ जो है वो सो रहा है। कितने बजे सोता है मैं आपको फर्स्ट करके दिखा देती हूँ कि आरिफ इज़ स्लीपिंग, इट्स अ 10 o'clock। आरिफ जो है वो 10 बजे सो जाता है या फिर सो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी जो है मैचिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। पेज नंबर 43 पे। नाउ कम टू द पेज नंबर 44। पहले हम बात कर रहे थे आरिफ के बारे में, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हीर एंड बूटा। अब हम क्या करेंगे, हीर और बूटा के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो है अपने 5 बजे के वक्त में क्या करते हैं। जैसे आरिफ जो है 5 बजे के वक्त में जो है वो क्रिकेट खेल रहा था, ही इज़ प्लेइंग अ क्रिकेट। तो हीर एंड बूटा जो है वो क्या करते हैं, हम उनके बारे में रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ 5 PM, 5 बज रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट वॉट पीपल आर डूइंग इन द नियर बाय पार्क। हम जो है एक नज़र देख लेते हैं कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं हमारे करीबी पार्क में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट इज़ सबा डूइंग। सबा क्या कर रही है, शी इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। एज यूजल आप देख सकते हैं इस बुक में कि सबा जो है वो क्या कर रही है, सिटिंग ऑन द बेंच, वो जो है वो बैठी हुई है बेंच पे। नेक्स्ट है आपके पास इज़ शी वॉचिंग टीवी। अगर वो बैठी हुई है तो क्या वो टीवी देख रही है, नो, शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही। शी इज़ इन द पार्क, वो कहाँ बैठी हुई है, पार्क बैठी हुई है। पार्क में कौन सी टीवी होती है, ठीक है। एंड इज़ वॉचिंग हीर एंड बूटा, और वो किसको देख रही है, हीर और बूटा को देख रही है। नाउ क्वेश्चन इज दैट हु आर हीर एंड बूटा। यहाँ पे सवाल ये है कि हु आर हीर एंड बूटा, हीर और बूटा जो है वो कौन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बताएं हमें मुझे कि ये हीर और बूटा कौन है। दे आर मंकीज़, क्या हैं ये जो है बंदर हैं। हीर और बूटा किसका नाम है, उन बंदरों का नाम है। तो वो क्या हैं, वो बंदर हैं। दे आर मंकीज़, दे आर फाउंड एट द पार्क, जो कहाँ पे हैं, पार्क में हैं। जो क्या कर रहे हैं, एंटरटेनिंग पीपल, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। मतलब लोग जो है उनको देख के क्या हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डांसिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। दे लाइक परफॉर्मिंग एंड कीपिंग देयर ऑडियंस हैप्पी, वो क्या कर रहे हैं, उनको जो है परफॉर्म करना पसंद है और वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उनकी ऑडियंस है या जो लोग उनको देख रहे हैं वो क्या हों, उनको देख के खुश हों, ठीक है। तो आप भी पार्क में जाते होंगे, आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो है अच्छी लगती होंगी, जिससे आप क्या होते होंगे, एंटरटेन होते होंगे। लाइक अगर किसी को झूला पसंद है तो वो झूले पे बैठता होगा तो उसको जो है वो उससे एंटरटेन होता होगा। या फिर आप वहाँ पे जो है अगर कोई आइसक्रीम वाला होता है, आप आइसक्रीम खाते हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो। तो जो है हीर एंड बूटा भी इसी तरह क्या कर रहे थे, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। वो वहाँ पे नाच रहे थे और लोग जो है वो क्या हो रहे थे, उनसे खुश हो रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि यहाँ पे एक ताहिर की बात की जा रही है कि व्हाट इज़ ताहिर डूइंग, ताहिर क्या कर रहा है। ही इज़ बाइंग बनानास फॉर हीर एंड बूटा, वो क्या कर रहा है, वो बनानास खरीद रहा है, किसके लिए, हीर और बूटा के लिए। ही इज़ गोइंग टू ट्रीट दैम फॉर देयर लवली परफॉर्मेंसेस, ठीक है। उनके लिए वो लेना चाह रहा है, उनको क्या करना चाह रहा है, एक परफॉर्मेंस के, उन्होंने इतनी अच्छा परफॉर्म किया तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो ताहिर ने जो है उनके लिए कुछ बनानास, कुछ केले ले लिए है, जिससे वो क्या होते हैं, वो उनको बहुत पसंद होते हैं केले। आपको पता होगा कि मंकीज़ क्या खाते हैं, वो बनानास ही खाते हैं ना। जिस तरह आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे मैंने आप आइसक्रीम की बात की कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो और आपको कोई आप गिफ्ट आके दे देता है तो उससे आप क्या हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, या आपने एक अच्छा काम किया और इससे क्या हुआ है, जो है आप खुश हो गए अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया। तो ताहिर ने भी क्या किया, वो क्या करना चाह रहा था, वो उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको ट्रीट करना चाह रहा था अच्छे से, और फिर उनके लिए वो क्या लेके गया, केले लेके गया, ठीक है। तो ये क्या था, हमने टाइम के बारे में पढ़ा कि 5 PM पे जो है अगर हमने एक पार्क का व्यू लिया है या हमने वहाँ का रिव्यू लिया है तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो
सबा और ताहिर की बात की गई। जो सबा जो है वो एक गर्ल है और ताहिर जो एक लड़का है। और फिर हमने जो है हीर एंड बूटा के बारे में पढ़ा कि हीर एंड बूटा जो क्या हैं वो बंदर हैं, वो क्या कर रहे थे। तो ये हमने पार्क का रिव्यू ले लिया, ठीक है। नाउ कम्प्रीहेंशन है हमारे पास, हमें क्या करना है, हमने पेज नंबर 44 पे जो है ये कम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वॉट डू हीर एंड बूटा डू एट द पार्क। हीर एंड बूटा जो है वो पार्क में क्या कर रहे थे, ठीक है, आपने ये लिखना है। वाई इज़ ताहिर बाइंग बनानाज, और ताहिर जो है वो क्यों केले ले रहा था या ले रहा है, तो ये भी आपने लिखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपके पास कि ताहिर एंड बूटा जो है वो पार्क में क्या कर रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास जो ताहिर जो है वो किसके लिए क्या क्यों केले खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 सवाल, आपको ये जवाब देना है। ये आपका जो है होम बेस्ड असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, इसको करना है। सेकेंड है आपने क्या करना है, आप जो है यहाँ देख रहे होंगे पेज नंबर 44 पे ही अगेन कि मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन किए हुए। इन अंडरलाइन वर्ड्स को आपने जो है याद करना है ताकि आपकी क्या हो, वो कैब्स जो है वो अच्छी हों, और जो वर्ड आपको नहीं आता वो आपको वर्ड याद हो जाए आराम से, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ मैंने किस किस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिटिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, देन वॉचिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। आप अंडरलाइन कर लें और फिर इनको आराम से बैठ के याद करें और अपने पास राइट करें। सिटिंग, वॉचिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंड, एंटरटेनिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग, कीपिंग, बाइंग, गोइंग, परफॉर्मेंसेस, ठीक है। ये वर्ड्स हैं आपके पास जो आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है और इनको रीड भी करना है और राइट भी करना है अपने पास, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 45 पे हमने क्या करना है, 45 पे जो है वो हमारे पास लिखा है आइडेंटिफाई 5 ING वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग पैसेज एंड राइट दैम डाउन इन द बॉक्स बिलो। आपने क्या करना है, ING के जो वर्ड्स हैं 5 ING वर्ड्स, रीडिंग पैसेज आपने यहाँ से पढ़ा है, ये रीडिंग पैसेज है आपके पास जो आपने रीड किया हीर एंड बूटा के बारे में। यहाँ से आपने कोई भी 5 वर्ड उठाने हैं जिसके एंड में आपके पास क्या आता हो, ING, ठीक है। ये ING फॉर्म होती है वर्ब की। ING जो है वो जो है हम किसी भी वर्ब के लास्ट में लगाते हैं जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पैसेज देखना है, पैसेज से आपने जो है ये वर्ड सर्च करना है जिसके एंड में क्या हो, ING हो। वो वर्ड्स आपने 5 वर्ड्स यहाँ राइट डाउन करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नंबर 3 है रीड द पैसेज एंड चूज द बेस्ट आंसर। आपने पैसेज रीड करना है और क्या करना है, चूज़ द बेस्ट आंसर, और उसका कोई आंसर चूज़ करना है जो सही हो, ठीक है। ए है सबा इज डैश ऑन द बेंच। ऑप्शन इज हेयर सिटिंग, स्टैंडिंग, सिंगिंग, नन ऑफ द अबव। सिटिंग बैठना, स्टैंडिंग खड़ा होना, सिंगिंग गाना। सबा क्या कर रही थी बेंच पे, या आपने जो है सेलेक्ट करना है। नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया है कि जो है सिटिंग आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने टिक किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ राइट कर देना है। बी है आपके पास मंकीज आर एट द पार्क डैश पीपल। मंकीज जो है वो पार्क में है, वो क्या कर रहे थे लोगों को। ऑप्शन है आपके पास रीडिंग, ईटिंग, एंटरटेनिंग। आप पीछे से पैसेज पढ़ें और पैसेज में से एक वर्ड चूज करके यहाँ लिखें, ठीक है। सी है ताहिर इज डैश बनानाज। ये भी आपको आंसर पीछे पैसेज पढ़ेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ऑप्शन आपके पास हैं ईटिंग, बाइंग, सेलिंग, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं।
मैंने आपको बता दिया कि आपको असाइनमेंट में क्या करना है। असाइनमेंट में आपने जो है सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी अटैम्प्ट करनी है। अटैम्प्ट करने के बाद आपने अपने टाइम मैनेजमेंट बतानी है कि आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, आपकी क्या डेली रूटीन है, किस वक्त आप क्या काम करते हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपने कंप्रीहेंशन के जो है वो आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन जो आपके पास 2 हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ING वर्ड्स लिखना है, 5 वर्ड्स इस पैसेज से ढूंढ के जो नेक्स्ट आपने पढ़ा, लास्ट आपने पढ़ा हीर एंड बूटा। और थर्ड पे आपके पास है रीड द बेस्ट एंड चूज द बेस्ट आंसर, और आपने क्या करना है, चूज द बेस्ट आंसर जो है वो उसमें से सेलेक्ट करके यहाँ लिख देना। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा और आपको एक्टिविटीज़ भी समझ आ चुकी होंगे, और आपने जो है घर बैठ के इसको अगर नहीं समझ आया तो आप अगेन एंड अगेन देख सकते हैं, और जो अपना होम असाइनमेंट आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। कीप एंजॉइंग योर वेकेशंस। अल्लाह हाफिज़।